नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम क्लास 10th के मैथ के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज है, मतलब जैसे कि यहाँ पर वास्तविक संख्याएं लिखा हुआ है उसी तरह से जो है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुपद से होगा। तो अध्याय 1 में जो है वास्तविक संख्या में क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब इनमें से बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो जैसे कि लोग पढ़े हैं कि अभाज्य संख्या जो है वह संख्या होता है जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं कटे, उसे क्या बोलते हैं, तो अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए कि ये जीरो जो है अभाज्य संख्या है या नहीं, तो ये जीरो जो है अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या है या नहीं, तो एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। दो अभाज्य संख्या है या नहीं, तो दो जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये दो जो है एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, नहीं करता है। अब इसके बाद जो ये तीन भी जो है क्या है, तो अभाज्य संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं विभाजित होता है। तो अभाज्य संख्या जो है स्टार्ट होता है 2 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये 2 है। ये 3 गलत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग जो है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब आगे देखिए अध्याय 2 में क्या है, बहुपद। अध्याय 2 में है बहुपद, और बहुपद में जो है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को जो है रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। या देखिए रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है px और ax प्लस बी, जहाँ ये a कमा बी क्या है, तो वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्याएं है तथा a बराबर 0 नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, तो रैखिक बहुपद बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो P2 का मान क्या होगा। अब देखिए हमें जो है बोला गया है कि P2 का मान क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद में जो है x जगह क्या रखना होगा, तो 2 रखना होगा। तो देखिए P2 बराबर क्या होगा, P2 बराबर होगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। या देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है, माइनस 5 टू 10 प्लस 6। 4 प्लस 6 कितना होता है, तो 10 होता है, माइनस 10 क्या होगा, तो प्लस 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है चैप्टर का नाम क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का हल क्या होगा यदि x बराबर 3 है। और देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि x बराबर क्या है, तो 3 है। अब जो है इस समीकरण का हल क्या होगा, तो देखिए जब इस समीकरण में जो है x की जगह 3 रखेंगे, मतलब 2 गुने 3 प्लस 3y बराबर 12, 2 गुने 3 6 प्लस 3y बराबर 12, और यहाँ पे रखेंगे 3y बराबर 12 माइनस 6 6, 3 से जब 6 में भाग देंगे तो आएगा 2, और यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 2। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो है अनगिनत हल हो सकते हैं। कितना हो सकते हैं, अनगिनत हल हो सकते हैं, अनगिनत हल हो सकते हैं। ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर मानक रूप है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। अध्याय 4 में क्या है कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 0 के मूलक का योग क्या होगा। अब देखिए हम लोग जो है द्विघात बहुपद में पढ़े हैं कि मूलक का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल्य समान हो तो विभक्तर का मान होगा। द्विघात समीकरण का मूल्य जो है समान है। यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो है द्विघात समीकरण का मूल्य समान है,
तो हमें जो है बताना है कि विवेक्तर का मान क्या होगा, मतलब डी का मान क्या होगा। तो जब भी मूल समान होता है तो डी का मान क्या होता है, तो 0 होता है, विवेक्तर जो है 0 आता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब इसका जो है अध्याय 5 में क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का सारवंतर क्या है। हम लोग को जो है इस एपी का जो है सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर बराबर क्या होता है, तो सारवंतर बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 5 माइनस 2 बराबर 3। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है कि समांतर श्रेणी का nवां पद किस सूत्र से निकाला जाता है। समांतर श्रेणी का nवां पद जो है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से ज्ञात किया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब इसका जो है अध्याय 6 में देखिए है त्रिभुज, और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में देख के दिया गया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, तो 4:9 है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, तो 4/9 मतलब 4:9। मान लेते हैं कि ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है। ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, तो दो समरूप त्रिभुज है, और इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमें दिया गया है। तब जो है हम लोग को उनके संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात करना होगा। तो देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर बराबर होता है बी सी स्क्वायर बट्टा क्यू आर का स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर बट्टा पी आर के स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, तो 4/9 लिखेंगे। अब देखिए ये सब जैसे कि आपस में बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर बराबर 4/9। अब देखिए इसी को लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 4/9, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर √4/9। स्क्वायर को इसे जब भेजेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, और ए बी अनुपात पी क्यू क्या आ जाएगा, तो 2:3 आ जाएगा। तो यह देखिए कि इनमें से कौन सा सही होगा, मतलब उनके संगत भुजा का अनुपात क्या आ गया, तो 2:3। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं। और देखिए यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। और देखिए अध्याय 7 में क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। क्या होता है, 0,0 होता है। और इसका क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि बिंदु 3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। और देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि 4 चतुर्थांश होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। प्रथम क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु लेते हैं वो प्लस के रूप में रहता है। द्वितीय क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु लेते हैं वो जो है माइनस के रूप में रहता है। तृतीय क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु लेते हैं वो माइनस के रूप में रहता है। और चतुर्थ क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु लेते हैं हम वो प्लस माइनस के रूप में रहता है। तो इस बिंदु को देखिए कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये बिंदु 3,4 जो है प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि इस बिंदु का एक्स निर्देशांक भी प्लस में है और वाई निर्देशांक भी प्लस में है। तो इसीलिए जो है ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। प्रथम चतुर्थांश में जो है ये बिंदु 3,4 स्थित है। और उसके बाद जो है अध्याय 8 में देखिए त्रिकोणमिति, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। क्या होता है, तो 1 होता है। आगे देखिए अध्याय 9 में वृत्त। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है व्यास कहलाती है।
अब इसके बाद क्वेश्चन 18 में क्या है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो जीवा को जो है 1:1 में जो है विभाजित करता है, 1:1 में जो है विभाजित करता है। अब चलिए इसके बाद जो है अध्याय 10 में चलते हैं। अध्याय 10 में है क्षेत्रमिति और क्वेश्चन 19 में क्या है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r + 2r। क्या होता है? पाई r + 2r होता है। तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए है कि एक शंकु का आयतन किस सूत्र से निकाला जाता है? तो एक शंकु का आयतन जो है 1/3 पाई r² s से निकाला जाता है। तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा।